आखिरकार वन पीस एपिसोड 1141 आ चुका है और यहाँ हमें मिलता है जबरदस्त धमाका। जायंट वॉरियर पायरेट्स पार्टी क्रैश कर देते हैं। लूफी गियर 5 का नया अटैक छोड़ता है जो सीधे एक गोरोजे को तबाह कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड पायरेट्स आखिरकार अपना खौफनाक कदम एगहेड पर बढ़ाते हैं। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वहीं खुलेगा ब्लैकबियर्ड का असली, दुनिया हिला देने वाला मकसद। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जायंट्स पूरी ताकत से तट पर हमला बोल देते हैं, और ये नज़ारा एकदम गौरवशाली है। उनका आइकॉनिक वाइकिंग ड्रैकर जहाज ग्रेट एरिक लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, और उसके ऊपर खड़े हैं डोरी और ब्रोगी, दोनों लेजेंडरी को कैप्टन। ये दोनों एल्बाफ के ब्लू ओनी और रेड ओनी कहलाते हैं। 160 साल से भी ऊपर उम्र और 20 मीटर से बड़े कद के ये दानव पिछले 100 साल से लिटिल गार्डन में द्वंद्व में फंसे थे। अब आखिरकार फिर से मैदान ए जंग में लौट आए हैं। डोरी आदेश देता है कि ओइमो और काशी अपनी सेना लेकर द्वीप के चारों ओर घुसपैठ करें और जितने मरीन जहाज दिखें सबको डुबो दें। ये दोनों खुश होकर मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें याद है किस तरह उसोप ने उन्हें आधी सदी की ठगी से आज़ाद किया था। बाकी सारे जायंट्स युद्धघोष करते हुए कुल्हाड़े उठाते हैं और सीधे एगहेड पर धावा बोलते हैं। मरीन्स पूरी तरह से दहशत में हैं, डेंडन मुशी पर चिल्लाते जा रहे हैं। सोचो, एक सदी से बिखरा हुआ लेजेंडरी क्रू अचानक प्रकट होता है और अब वे एक योनको की मदद कर रहे हैं। बस्टर कॉल का पूरा ब्लॉकेड उनके सामने ढेर हो रहा है। लाबाओ फेस पर कोई हौंफता हुआ देख रहा है, वो है हमारा उसोप। हाथ में दूरबीन, आंखों में आंसू और मुंह से अपने पुराने गुरुओं डोरी और ब्रोगी का नाम चीखता हुआ। नामी फौरन समझ जाती है कि ओइमो और काशी भी यहाँ हैं। यानी वे सच में जाकर अपने कैप्टन्स को लेकर आए हैं। उसोप के लिए ये राहत की सांस है, क्योंकि उसे डर था कि शायद वो एल्बाफ में अपने सपने के हिसाब से उन्हें कभी ना देख पाए। एडिसन तो दंग है, पहले जायंट्स की ताकत देखकर और फिर ये जानकर कि स्ट्रॉ हैट्स के ऐसे लेजेंडरी दोस्त भी हैं। उसे शक होता है कि एगहेड की घटना की खबर लीक हो गई है। लेकिन चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट कहानी कैसे भी घुमाए, जायंट्स को सही पर भरोसा करना आता है। जिनबे बादलों पर उछलते हुए सीधा जोरो की तरफ दौड़ रहा है। उधर जोरो और रॉब लूची की लड़ाई अभी भी बराबरी पर है। दोनों बुरी तरह थक चुके हैं। लूची जोरो को चिढ़ाता है, कहता है कि वो अपने दल के लिए बोझ है और उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन जोरो बस हंस देता है, तू किस हालत में है और मान क्या रहा है। और सच बताऊं, अभी तक जोरो ने तो अपना बैंडाना भी नहीं बांधा। लूची समय काट रहा है, लेकिन अब पछताने वाला है। पैसिफिस्टा लगातार मरीन फ्लीट पर हमला कर रहे हैं, लेजर बीम से जहाज धड़ाधड़ डुबो रहे हैं। रिपोर्ट आती है कि 30 से ज्यादा जहाज, यानी लगभग 1/3, पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर वाइस एडमिरल रेड किंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो ऑर्डर देता है कि छोटे जहाज पीछे हटें और बड़े बैटलशिप्स हमला करें। वे मजबूर होकर अपने ही पैसिफिस्टा को उड़ाने लगते हैं। एक पैसिफिस्टा का चेहरा सच में दुखी नजर आता है, जैसे उसके भीतर इंसानी भावनाएं हों। अब कट होता है लूफी पर। वो हवा में गियर 5 फॉर्म में लटक रहा है। वो बॉनी से पूछता है, तू क्यों रो रही है? बॉनी कहती है कि वो उसे बहुत दिन से ढूंढ रही थी। लूफी मजाकिया अंदाज में कहता है, मैं तो यहीं था। बॉनी गुस्से से सैटर्न की तरफ इशारा करती है, वेजापन के लिए बदला लेना है। लूफी की मुस्कान गायब हो जाती है। सैटर्न आंखों की वही अजीब शक्ति छोड़ता है और लूफी लहूलुहान हो जाता है। लेकिन लूफी हार मानने वाला नहीं है। वो गरजता है और एक नया गॉड टियर अटैक छोड़ता है। गोमू गोमू नो डॉन गेटलिंग। हाकी से लिपटी मुट्ठियों की बारिश लगातार पंचेस से सैटर्न को दीवारों के पार फेंक देता है। ये नज़ारा देखकर बॉनी, कुमा और यहाँ तक कि वेजापन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी किजारू वापस आता है। आंखें बंद करके वो लेजर दाग देता है और अचानक बीच में कूदता है सांजी। एक जबरदस्त किक से बीम को मोड़ देता है। किजारू हैरान, फ्रैंकी दंग, सबकी सांसें थम जाती हैं। सांजी बस ठंडे दिमाग से कहता है, प्यार की रोशनी रोशनी से भी तेज होती है। उसकी भौं बदल चुकी है, जर्मा की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। किजारू को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सांजी सिगरेट जलाता है और हंसते हुए बोलता है, अब तो माफी का खत लिखने की तैयारी कर ले एडमिरल। इसी बीच मलबे से उठता है घायल सैटर्न। लेकिन तभी आते हैं काटरीना डेवॉन और वैन ऑगर। डेवॉन उसके पैर को छूकर कहती है, मिशन कंप्लीट।
अपने 9 पूंछी लोमड़ी वाले मायथिकल डेविल फ्रूट से वो अब गोरोजे का रूप भी ले सकती है। सैटर्न हैरान वो पूछता है ब्लैकबियर्ड का मकसद क्या है। ऑगर सिर्फ एक शब्द बोलता है, दुनिया। यानी वे सिर्फ वन पीस नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाहते हैं, बिल्कुल रॉक्स डीजेबेक की तरह। ऑगर उसे तुरंत वॉप करके वहां से निकाल लेता है, लेकिन जाते जाते सामने आता है कैरिबू। वो रोते हुए ब्लैकबियर्ड के नाम की दुहाई देता है और कहता है कि उसे उसके सामने ले चलो। और ये भयानक है क्योंकि कैरिबू को 2 प्राचीन हथियारों के राज पता हैं, पोसीडॉन यानी शिरोशी और प्लूटोन जो वानों के नीचे सो रहा है। और अब वो ये सब सीधे ब्लैकबियर्ड क्रू को सौंपने जा रहा है। ये था एपिसोड 1141। लूफी का डॉन गेटलिंग, सांजी का लेजेंडरी एंट्री, ब्लैकबियर्ड का असली दुनिया हिला देने वाला प्लान, और कैरिबू का सीक्रेट। अगर ये रिकैप आपको मज़ेदार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि और वन पीस फैंस तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कौन सा पल सबसे ज़्यादा धमाकेदार था। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कीप द हाइप अलाइव गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल एनिमे विस्टा को ज़रूर सब्सक्राइब करो। यहाँ आपको मिलेंगे धांसू एनिमे एक्सप्लेनेशंस और धमाकेदार रिकैप्स। तो जुड़े रहो एनिमे विस्टा के साथ और बने रहो एनिमे की इस दुनिया में।